जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण जी की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनकी लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। दान आदि की क्रियाएं करनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का अंत हो जाता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग करे, अंत में मोक्ष को प्राप्त करके हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे माधव, अब आप कृपया करके मुझे आषाढ़ के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित समझाइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आषाढ़ के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह व्रत सभी पापों को मिटाने वाला और जीवन भरे सुख देने वाला और अंत में मोक्ष देने वाला ये व्रत है। इस एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्रापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर एक प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था। हेम नाम का एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल ला करके कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर पर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुँचाता था। एक दिन वो मानसरोवर से फूल तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण रास्ते में ही अपने घर पर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वो पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गई और फिर कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शिव महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी बनेगा।
कुबेर के श्राप के कारण वो माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी अक्षण कोढ़ी बन गया। मृत्युलोक में आकर हेममाली ने घोर अनेकों कष्ट भोगने पड़े। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि जी बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन रोजाना फूल लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई। दोपहर तक फूल न लेकर पहुंचा तो उन्होंने मुझको श्राप दे दिया। तो अपनी पत्नी का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बनेगा और अनेकों दुखों को भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी बन गया और महान कष्टों को अब मैं भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हेममाली की ये व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख मेरे सामने सत्य वचन बताए हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ के महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पापे नष्ट हो जाएंगी। इस पर हेममाली बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उसने व्रत किया, जिसके प्रभाव से वो फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी जा करके अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक पहले की तरह रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने का फल 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर माना गया है, जबकि इसका व्रत करने पर तो सारे पापे दूर हो करके अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब ऐसी अनेक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। राधे राधे, धन्यवाद।